तो हम विचार कर रहे हैं, मान लो लगन चार्ट में आपका तृतीयेश और आपका अष्टमेश किसी भी भाव में युति कर रहे हैं आपके, तो इस युति का कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। नॉर्मली हम तृतीयेश की युति वैसे किसी भी भाव के स्वामी के साथ काफ़ी अच्छी मान सकते हैं, क्योंकि तृतीयेश वो आपको साहस देने की क्षमता रखता है, वो आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी लाने की क्षमता रखता है, आपको काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनाता है उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति। जिस हाउस के स्वामी के साथ आपका तृतीयेश कंजक्शन में होगा या जिस भाव में भी ये कंजक्शन बनेगा उस भाव के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तृतीयेश आपका है किस प्रकार का प्लैनेट, क्या वो एग्रेसिव है, क्या वो एक शुभ ग्रह है, क्या वो एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, या किसी भी अन्य ग्रह से यदि वो प्रभावित है आपके अष्टमेश के साथ युति करके, तो वहाँ पर आपको ये सब विचार करने की आवश्यकता है। बट नॉर्मली तृतीयेश अब आपके अष्टमेश के साथ यदि किसी भी भाव में युति करके बैठेगा तो ये हो सकता है कि वो आपको अष्टम भाव के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा, अष्टम भाव से जुड़े हुए आपके कार्यों को आसान कर देगा। हो सकता है अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना, अष्टम भाव के बारे में जानना, सीखना, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना जब आपके लिए आसान हो गया तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं जीवन में, अष्टम भाव से रिलेटेड जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, या जो सडनली जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हैंडल करना भी कुछ हद तक आसान हो सकता है। अब तृतीयेश और अष्टमेश आपके चार्ट में अन्य किस भाव के स्वामी बनते हैं, अन्य किस भाव को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जिस भाव में ये कंजक्शन बनेगा वो भाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टम भाव से रिलेटेड उतार चढ़ावों को तो आप सहन कर ही लेंगे या उनको तो अच्छे से हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन जिस भाव में ये कंजक्शन बन गया उस भाव से रिलेटेड आपके जीवन में यदि कोई उतार चढ़ाव होता है, कोई भी ऐसी चुनौती आपको आती है, समस्या अगर आपको आती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंजक्शन माना जा सकता है, भले ही ये किसी भी भाव में बन रहा हो। तो उस पर्टिकुलर भाव के लिए आप में बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, उस पर्टिकुलर भाव के लिए आप में बहुत ज़्यादा गहराई तक जाने की क्षमता ये डेवलप करेगा। ऐसे में क्या तृतीयेश का ज़्यादा प्रभाव है अष्टमेश पे, या अष्टमेश का ज़्यादा प्रभाव तृतीयेश पे पड़ रहा है। अगर नॉर्मली अगर आपका तृतीयेश एक क्रूर ग्रह है, सूर्य जैसा, मंगल जैसा ग्रह है, तो हो सकता है कि आपका तृतीयेश ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है अष्टमेश पे, और ये आपके लिए मोस्टली अच्छा भी है। बट ये आपके वैवाहिक रिश्ते को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन को ख़राब कर सकता है। इस पर्टिकुलर भाव में बैठेगा, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी कुछ चुनौतियां ला सकता है। लेकिन क्योंकि वो तृतीयेश है और तृतीयेश आपका कम्युनिकेशन दिखाता है, आपकी खुद की एबिलिटीज़ को दिखाता है, तो वहाँ जस्ट आपकी एबिलिटीज़ ही फिर आपके काम आ सकती हैं वो सब हैंडल करने के लिए। अब बात करते हैं, अगर अष्टमेश आपका तृतीयेश के साथ इस तरीके से कंजक्शन में आ गया तो अष्टमेश की भूमिका यहाँ कम नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में फिर बैठे हुए प्लैनेट को भी विचार करें और आपका अष्टमेश किसी अन्य भाव का भी स्वामी, तो उस भाव से उसका कैसा रिलेशन है। क्या आपका तृतीयेश और अष्टमेश जहाँ आपके चार्ट में युति करके बैठे हैं जिस भाव में, वहाँ से क्या वो तीसरे घर को दोनों प्रभावित कर रहे हैं, या अष्टम घर को प्रभावित कर रहे हैं, या अपने जो दूसरे वाला उनका भाव है क्या उसको वो प्रभावित कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो तीसरे भाव, अष्टम भाव, या जिन भावों को भी वो प्रभावित कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना, उन भावों से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए आसान होने वाला है। अब यहाँ अष्टमेश पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अष्टमेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर अष्टमेश एक क्रूर ग्रह नहीं है, एक शुभ ग्रह है, उस केस में आपका तृतीयेश आपके अष्टमेश को काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ प्लैनेट विशेष की बात है, प्लैनेट विशेष की एनर्जी कैसी है, तृतीयेश की एनर्जी या उसका कारकत्व कैसा है, अष्टमेश की एनर्जी या अष्टमेश का कारकत्व कैसा है, ये बहुत हद तक आपको देखना हो। इसके साथ साथ आपके जीवन में अब अष्टम भाव के थ्रू कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कोई भी बड़ा चैलेंज आएगा, तो ये कंजक्शन की वजह से आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, या हो सकता है कि उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा डैमेज ना हो। अब जहाँ भी ये कंजक्शन बन गया वहाँ आपका अष्टमेश कैसा बैठा है, आपका वहाँ तृतीयेश कैसा बैठा है, इनकी एक्चुअल स्थिति, इनमें से कौन कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है या कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर स्थितियों में अगर आपको तृतीयेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले या तृतीयेश काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है अगर, तो ये आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा। बट अष्टमेश का प्रभाव भी यदि तृतीयेश पर है तो वो भी उतना बुरा नहीं है। आपका तृतीयेश ज़्यादातर केसेस में हो सकता है शत्रु भी हो, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके तृतीयेश के साथ मित्रवत भी हो। तो यदि मित्रवत होगा तो वो ज़्यादा फेवर करेगा आपको, और ज़्यादा अच्छे से उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आप काम करेंगे, या उस भाव से रिलेटेड संबंधित आने वाली जो बाधाएं उनको हैंडल करेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन आपको काफ़ी मिस्टीरियस बना सकता है। आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में आप वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति कुछ यूनिक पहचान करेंगे, या भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है वो खास होगा।
अब ये कंजक्शन जैसे मान लो किसी का अगर लगन में बन रहा है तो व्यक्ति को अष्टम भाव के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या मेहनत करने की प्रवृत्ति दे सकता है। लेकिन इसमें व्यक्ति की जो पहचान है, उसका जो एक्चुअल टैलेंट है, कभी कभी छुपा हुआ रहेगा अगर अष्टमेश का प्रभाव तृतीयेश पे ज़्यादा है। अष्टमेश का जितना ज़्यादा प्रभाव तृतीयेश पे पड़ेगा, समझ लीजिए आप में उतनी ही ज़्यादा हिडन क्षमताएं हैं। तो हमेशा सबसे पहले खुद को एक्सप्लोर करें, खुद की क्षमताओं को एक्सप्लोर करें। अब इसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा कि आपकी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहती है। तो आपका तृतीयेश और अष्टमेश जिस भाव में कंजक्शन में बैठ गए हैं जाके, उस भाव के थ्रू आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के अब चांसेस बन जाएंगे। ऐसा कंजक्शन बनने से अब ये दोनों प्लैनेट जो आपका तृतीयेश है और आपका अष्टमेश है, वो अन्य कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या उन भावों में कोई अन्य प्लैनेट बैठे हैं? क्या आपके तृतीयेश और अष्टमेश तो आपके कंजक्शन में आ गए किसी भी पर्टिकुलर भाव में, लेकिन क्या तीसरे घर में, क्या अष्टम घर में क्या कोई प्लैनेट है? अगर इन भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो वो प्लैनेट विशेष भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब तृतीयेश और अष्टमेश आपका कितना ज़्यादा क्लोज है आपस में, और वो कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं आपस में। जैसे किसी भी पर्टिकुलर भाव पे यदि वो दृष्टि डालेंगे तो वो उन भाव में बैठे हुए ग्रहों और उन भावों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे और उन भाव विशेष के लिए आपको एक अलग प्रकार की क्षमता डेवलप करेंगे। इसी तरीके से आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह या तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में आपके तृतीयेश और आपके अष्टमेश को प्रभावित कर पा रहा है किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध है, चाहे युति है, किसी भी तरीके से। या फिर मान लो तृतीयेश आपका अष्टम भाव में आके बैठ जाए आपके अष्टमेश के साथ, तो ये तो अष्टम भाव के लिए फिर और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अष्टम भाव से रिलेटेड क्षमताएं प्रदान करने, अष्टम भाव से रिलेटेड मेहनत करने, हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति फिर आपको मिलती है। ऐसा कंजक्शन मैरिज के बाद में सडन अप्स एंड डाउन्स दे सकता है, कभी कभी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन तृतीयेश का जितना ज़्यादा प्रभाव अष्टमेश पे होगा अब, उतना ही ज़्यादा अष्टम भाव के थ्रू या किसी भी अन्य भाव के थ्रू अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो आप उसको अच्छे से हैंडल जरूर कर लेंगे। तो ऐसा कंजक्शन बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस कंजक्शन की वजह से अब आप जो जो भी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, जो जो भी अपनी कोई भी ऐसी प्लानिंग करते हैं जो इंडिविजुअली आपके लिए है, तो वो प्लानिंग लोगों के सामने नहीं आती। ऐसे में आपको अगर कोई परेशान कर रहा है व्यक्ति, कोई आपका शत्रु है, कोई आपका कुछ डैमेज कर रहा है, आपको बॉस परेशान कर रहे हैं, कलीग्स परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब आप कोई सीक्रेट रणनीति बना सकते हैं। साथ ही साथ आप उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड भी अपने अंदर एक अच्छा टैलेंट डेवलप कर सकते हैं जिस भाव में ये दोनों प्लैनेट कंजक्शन में होंगे। कंजक्शन में ये दोनों प्लैनेट आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्या इनमें से कोई वक्री है, क्या इनमें से कोई अस्त है या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है, वो देखना जरूरी होगा। अगर मान लो ये प्लैनेट किसी अन्य ग्रह से प्रभावित होते हैं, ऐसे केस में उस जो प्लैनेट इनको प्रभावित कर रहा है उसका भी काफ़ी अहम रोल सामने आ सकता है। तो ये कंजक्शन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक सा कंजक्शन है। ऐसे केस में आपके तृतीयेश का जितना ज़्यादा असर पड़ेगा आपके अष्टमेश पे, उतना ही ज़्यादा अच्छा भी है। कुछ केसेस में ये चैलेंजिंग होगा, जैसे अगर तृतीयेश और अष्टमेश आपके 4th हाउस में आके बैठ जाएं तो आपके लिए 4th हाउस रिलेटेड जो कार्य हैं उनको समझना तो आसान होगा, लेकिन रिश्तों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। आपको अपना बार बार घर से दूर जाना पड़ सकता है, ट्रेवल करना पड़ सकता है, और बेसिकली ये आपके हार्डवर्क को भी बढ़ाता है, आपके हार्डवर्क को और ज़्यादा डीप बनाता है, आपको हार्डवर्क करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा फोकस दे सकता है। किसी भी पर्टिकुलर काम को करते करते लगातार आप थकेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकेंगे, अपने काम पे भी ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से अब ये प्लैनेट कौन कौन से अन्य भावों को या भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ भी ये कंजक्शन बन जाएगा अपने से सप्तम को ये दोनों ही प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे और उस सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ऐसे केस में इनकी क्या दोनों की आपको महादशा भी है। अगर महादशा है तो महादशा के दौरान आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ तृतीयेश ज़्यादा एक्टिव है कि आपका अष्टमेश ज़्यादा एक्टिव है। अगर अष्टमेश ज़्यादा एक्टिव होगा तो आप में बहुत सारे हिडन गुण डेवलप करेगा महादशा के दौरान और आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग, काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाएगा। लेकिन जो आपका हार्डवर्क होगा, मेहनत होगा, वो लोगों के सामने तो नहीं आएगा, बट आप सिर्फ उसको खुद ही फील कर सकेंगे। इसी तरीके से आप ज़्यादा फोकस्ड बन सकते हैं, ज़्यादा डेडिकेटेड बन सकते हैं काम के प्रति। बट अगर अष्टमेश का ज़्यादा प्रभाव है आपके तृतीयेश पे, तो आप में कम्युनिकेशन के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए, रिस्क लेने के लिए बहुत सारी अन्य क्षमताएं भी हो सकती हैं, लेकिन आप उन क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे हो। तो ऐसा ये कंजक्शन आपके लिए साबित हो सकता है। अब पर्टिकुलर जिस भाव में भी ये कंजक्शन बन रहा है, आपको उसी भाव पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो उसी भाव पर ही ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे और अपने से जहाँ ये बैठे हैं वहाँ से अपने से सप्तम पर भी।